अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। कई शिक्षा अधिकारी ओम निवास में विजिट कर चुके थे। वे आकर ओम निवास में रुकते भी थे। सैयद मीरान मोहम्मद शाह, जो कि सिंध असेंबली के स्पीकर भी हुआ करते थे, वे भी विजिट कर चुके थे। सामने हम देख रहे हैं प्रोफेसर एहसन फिरवानी जी, जो शिकारपुर के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट या शिक्षा अधिकारी थे तथा साथ में वे एक हिंदू नेता भी थे। ये ओम निवास से इतने प्रभावित थे कि ओम निवास पे इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जो न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुए थे। इस लेख में उन्होंने लिखा है, ओम निवास अ मॉडर्न गुरुकुल फॉर गर्ल्स। गौरतलब है, फिरवानी जी ओम निवास को एक मॉडर्न गुरुकुल की उपाधि दे रहे हैं। वे ओम निवास की स्वच्छता से बड़े प्रभावित थे। बच्चों को शुद्ध अन्न के अलावा बाजार की कोई भी चीजें नहीं खिलाई जाती थी। वे कहते थे, हैदराबाद के पेरेंट्स को इस बात पर गर्वान्वित होना चाहिए। साथ ही साथ वे ओम मंडली के गीतों से भी बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि ऐसे गीत प्रिंट या पब्लिश करवाने चाहिए। ओम निवास की दिनचर्या। आइए अब हम देखते हैं कि ओम निवास की दिनचर्या के बारे में फिरवानी जी क्या लिखते हैं। वे लिखते हैं कि ओम निवास में ब्रेकफास्ट 7:45 बजे हुआ करती थी। बच्चे 8 से 8:15 बजे क्लासरूम में चले जाते थे, जिन्हें गीतों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। 11 बजे रिसेस हुआ करती थी, जिसमें बच्चों को फ्रूट्स खिलाए जाते थे। 11:30 से 12:30 बजे तक बच्चों को पुनः पढ़ाया जाता था तथा 1 बजे बच्चे भोजन किया करते थे। 4 बजे विश्राम करते थे और 6 बजे गेम्स खिलाए जाते थे तथा रिफ्रेशमेंट दिया जाता था। पुनः 6:30 से 8 बजे तक सत्संग हुआ करता था तथा रात्रि 8:30 बजे भोजन और 9:30 बजे रात्रि विश्राम के लिए शयन कक्ष में चले जाते थे। बीच बीच में ओम मंडली की बसें बच्चों को सुबह और शाम गार्डन में ले जाया करती थी। इस प्रकार ओम निवास एक मॉडर्न गुरुकुल की तरह था। ज्ञात रहे, ओम निवास की यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कई बार छप चुकी थी। हमारी बोर्डिंग की दिनचर्या भी बहुत अच्छी रहती थी। सुबह सुबह को हम जागते थे, गीत बजता था, जाग सजनिया जाग, और हम शहजादे शहजादियाँ जागते थे। हमारी 5 दादियाँ रखी हमारे रूहानी परवरिश के लिए, और 5 माताएं थी स्थूल परवरिश के लिए। 5 दादियों में 5 पार्टियों में हम बच्चे बांटे हुए थे। अच्छा। उसमें हम दादी प्रकाश मणि के पार्टी में थी। 80 बच्चे थे। अच्छा। बहुत करके सब बहनें थी। अच्छा। और 4-5 छोटे भाई भी थे। अच्छा। जैसे बाबा का लोग के बेटा भी उसमें था। अच्छा। बाबा की लोग की बेटी भी उसमें ही थी हमारे साथ। गुलजार दादी भी उसमें ही थी। अच्छा। और ये 6 बहनें भी उसमें थी। बोर्डिंग की दिनचर्या जो थी, सवेरे हम उठते थे, लेकिन योग अभ्यास वगैरह की योग शब्द नहीं था। उस समय यही था कि आत्माभिमानी बन के आत्मा रूप में स्थित होना है।
तो सुबह को उठ करके हमको उठते ही समझो आत्माभिमानी बनने की ये ड्रिल करते थे। और फिर उसके बाद बाबा, छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हम लोगों को स्थूल ड्रिल भी सिखाते थे। तो ड्रिल करते थे, उसके बाद बगीचे में घूमने जाते थे, वहाँ खेल वगैरह होता था। लौटते जो है वो हम लोगों के लिए नाश्ता पहले से ही तैयार रहता था। दादियाँ आकर के हमको शहद में बादाम खिलाती थी। वाह, क्या बात। देखो, और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद फिर हम दूध पी करके और घूमने जाते थे। और घूमने जाते थे तो दादियाँ भी हम लोग के साथ चलती थी, थोड़ा घूम कर करके और फिर आ जाते थे। और उसके बाद आकर के नहाते थे। तो जो 5 माताएं होती थी ना, तो हम जो छोटे छोटे थे उनको माताएं नहलाती थी। अच्छा। और हफ्ते में 2 बारी तेल मालिश भी करती थी। बाबा ने इतना हमको प्यार से पाला है ना कि बच्चों की तंदुरुस्ती अच्छी रहे। तो हम लोगों को पालना जो बाबा ने दी, और दूध में भी ऐसे नहीं खाली दूध बाबा पिलावे, पिस्ते बादाम डाल के और केसर वगैरह डाल के बहुत अच्छी रीति से हमको नाश्ता भी कराते थे, उसके साथ दूध भी देते थे। चाय हम लोग नहीं पीते थे, दूध ही लेते थे। तो इसी रीति से ये सुबह का तो ये प्रोग्राम चलता था। और उसके बाद हम तैयार होके, कोई सवेरे तैयार होते थे, कोई घूमने के बाद होते थे। फिर हम क्लास होता था, और क्लास में हमको इंग्लिश, हिंदी सब सिखाते थे। लौकिक जो काम में आने वाली, जैसे गिनती वगैरह, थोड़ा जो हमेशा जीवन में काम आने वाली बातें, वो भी थोड़ा पढ़ाते थे। अच्छा। और बाकी ये रूहानी विद्या पढ़ते थे। अच्छा। तो स्कूल में बाबा हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लेसन बनाते थे और छोटे छोटे डायलॉग बनाते थे, क्योंकि बच्चों के बुद्धि में तो इतना बड़ा ज्ञान तो ऐसे नहीं बैठ सकता जल्दी से। तो हमको बाबा ने सहज रीति से, जैसे कि ऐसे छोटे छोटे लेसन, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं कहती हूँ मैं, मेरा ये कान है, मेरा ये मुख है, मेरा ये हाथ है। तो उसको ये कहने वाला कौन? मैं आत्मा। ऐसे छोटे छोटे लेसन भी बाबा ने बनवाए थे। और फिर डायलॉग भी बनाए थे कि कोई आके तुम्हारे से कुछ पूछे, जैसे कि भूला भाई प्रश्न पूछता है और हम ब्रह्मा कुमारी जवाब देती है। तो ऐसे बाबा ने छोटे छोटे डायलॉग और लेसन हम बच्चों के लिए बनाए, जो हम पढ़ते थे। उसके बाद रिसेस में बाबा हम लोगों को बहुत प्यार से जो भी नया फल निकलता था वो अपने हाथ से काट के और खिलाते थे। उसके बाद जो है फिर हमारा क्लास होता था, और कोई 2-3 बजे तक क्लास होता था। उसके बाद फिर हम खाना खा के रेस्ट करते थे। फिर शाम को हमारे लिए इंडोर गेम्स भी होती थी। अच्छा। कैरम बोर्ड, अच्छा। रस्सी कूदना, हाँ। लूडो, छोटे छोटे खेल बच्चों के लिए, जिसको जो चाहे वो करे। अच्छा। ऐसे वो बोर्डिंग लाइफ थी ना, तो उसमें तो खेलना कूदना सब चाहिए ना, पर हाल में ही अपने अंदर, घर बाहर नहीं, इंडोर गेम्स घर में ही खेलते थे। शाम को मिट्ठू दादी जो थी वो हमको गीत गाना सिखाती थी, क्योंकि बाबा गीत भी बनाते थे। तो मिट्ठू बहन उसका सुर निकालती थी और फिर गीत गाना भी हम बच्चों को भी सिखाती थी। फिर हम गीत भी गाते थे, बाबा आके सुनते थे कि बच्चे कैसे गीत गाते हैं। क्योंकि ओम मंडली में बाबा शाम को चले जाते थे ओम मंडली, फिर वहाँ से आ जाते थे ओम निवास। बाबा हम जो 3 पोर्शन थे, तो एक पोर्शन में हम बच्चे रहते थे
और एक पोर्शन में हमारी दादियाँ और जो माताएं परवरिश करने स्थूल परवरिश करने वाली वो रहती थी, और तीसरे पोर्शन में बाबा मामा रहते थे। परंतु अंदर से रास्ता तीनों पोर्शन में जाने का था। अच्छा अच्छा फिर उसके बाद जो है वो हम लोग शाम के टाइम जो है वो एकांत में आत्माभिमानी बन के बैठने का अभ्यास करते थे। उसके बाद फिर रात में भोजन बाबा के साथ हम करते थे। वाह, क्या बात। आंगन होता था बाहर बड़ा, तो आमने सामने बाबा और हम बच्चे, बाबा के लाइन में भी बच्चे और हम सामने ऐसे मिल करके भोजन बाबा हम बच्चों के साथ करते थे। फिर बाबा भोजन के बाद हमारे से होमली जैसा बैठते थे, बच्चे कैसे, सबकी तबीयत ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं, ऐसे हाल चाल बाबा पूछते थे। रात को एक ही हाल में जो पलंग थे वो 3 लाइनों में ऐसे पड़े हुए होते थे। तो हमारे को मच्छरदानी के अंदर हमारी जो संभालने वाली थी वो कपड़े वपड़े सब तैयार करके हमको वहां बिठाती थी मच्छरदानी के अंदर। फिर ताज से देखती थी कोई मच्छर तो अंदर नहीं है, तो फिर हम तो ठाकुर होके बैठ जाते थे। अब मच्छरदानी बंद हो जाती थी तो जैसे मंदिर हो जाता था ना। अब बाबा मम्मा आते थे, एक एक बच्चे से गुड नाइट करते थे। गुड ऐसा हमारा नियम था, एक पहले ट्यून बजेगा जिसमें हम अपना चार्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद बाबा गुड नाइट करके जाता था। फिर एक रिकॉर्ड जो है वो हम सब आत्माभिमानी होके बस बाबा कहता, और परमात्मा ज्ञान नहीं था, आत्मा का ही सिर्फ ज्ञान था। और हम एक दो के सामने तो होंगे ना खटे, तो एक दो को आत्मा की दृष्टि, आत्माभिमानी बन के आत्मा को दृष्टि दे रही है। 3 मिनट वो योग चलता था, फिर रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी, उस पर हम सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, सो जा मैं बलिहारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, सो जा मैं बलिहारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। आइए हम सुनते हैं दादी चंद्रमणि से कि कैसे टीचर्स बहनों ने बाबा की मार्गदर्शना में बच्चों का लौकिक तथा अलौकिक रीति से लालन पालन किया। बाबा ने तो बहुत ही कुछ हमारे में समझा। तो जब भी स्कूल में भी हमने ये कार्य शुरू से ही किया तो बाबा ने समझा ये टीचर बन सकती है, क्योंकि हम 9वीं पास कर की थी और सारा परिवार भी साथ में ही था। तो बाबा ने कहा तो हमको छोटे बच्चे जो वो है उनकी हॉस्टल बनानी है, जो वास्तव में बाबा ने बनाया हुआ था और दृढ़ संकल्प था। तो बच्चे भविष्य में ऊंचे रहे और कार्य करेंगे, यही करेंगे। तो 5 बरस से 12 बरस तक बच्चे जो है जो आने वाले थे और उनकी हॉस्टल बनाई। पहले थोड़ा करके आगे बढ़ाया उनको 50, और उनके लिए सारा
तैयारी बाबा ने की। उनके लिए घुमाना फिराना, बस लेना, कपड़ा पालना, पूरी अच्छी तरह से हॉस्टल में रखा। और सुबह के टाइम हम उनको राज विद्या पढ़ाते थे और शाम के टाइम उनको हम आध्यात्मिक विद्या पढ़ाते थे। सुबह के टाइम हम जैसे स्कूल राज विद्या का होता है, इंग्लिश पीरियड होती है, हिसाब, सिंधी, हिस्ट्री, तो हम 4-5 बहनें आपस में थी, दादी थी, शांतामणि, मिठू बहन, ऐसे हर एक को अलग अलग पीरियड थी। हमको अंग्रेजी पढ़ाने की पीरियड थी, तो हम फिर वो पीरियड लेते थे। और बाबा फिर हमारे ऊपर में जैसे प्रिंसिपल प्रोफेसर होता है, बीच बीच में आके पीरियड लेते थे और हमारे से रोज सारे दिन की दिनचर्या रात्रि में पूछते थे और हमको उसमें भी सिखाते थे। तो कैसे कैसे बच्चों को से चलना है, कोई रोता है तो ऐसे नहीं है, उनसे गुस्सा करके और उनके को हैंडल करना है, लेकिन प्यार में सब कुर्बान होता है, उनको भी समझाना है। तो उनकी क्योंकि बुद्धि डेवलप होनी चाहिए, तो ये एक दिव्य बुद्धि बाबा चाहता था कि छोटे छोटे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। तो इसलिए बाबा हमको कोशिश करके कहते थे, तो कभी भी बच्चों को सजा भी नहीं दियो, नहीं कोई गुस्से से उनको हैंडलिंग दियो। कितनी भी चंचलता है, अगर जरा से कोई की चंचलता जानी है तो इस ज्ञान से, इस प्यार से उनको हैंडल करने से बदलेंगे बच्चे। यही होनहार बच्चे हैं। ये बच्चे 5 से 12 बरस तक बच्चे थे हमारे पास। उनको बाहर में ले जाना, बगीचे में उनसे पूछना करना, ये सब कुछ हम ठीक टाइम पर नाश्ता कराना, टाइम पर भोजन, सब कुछ ठीक टाइम पर अपने आप सब मिलता था। उनको ताक मांगने की कोई दरकार न पड़े। वो सब बच्चे बड़े खुश, योगयुक्त और सबकी जो आदतें थी वो हमने प्रैक्टिकल बच्चों की सब बदली हुई देखी। हॉल के नीचे वाले फ्लोर पर क्लासरूम्स हुआ करती थी, जहां क्लास शुरू होने के पहले एक साथ समूह में सुंदर गीत गाया जाता था, जिसकी प्रतिध्वनियां मन को आकर्षित कर लेती थी। फिर वानी जी आगे बताते हैं कि जब आसमान साफ हुआ करता था तो सुबह 6 बजे सत्संग हुआ करता था। सामने आप देख रहे हैं वही कोर्टयार्ड या आंगन जहां सभी सुबह इकट्ठे हुआ करते थे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा जो आश्चर्य था वो था ट्रांस, क्योंकि यहाँ बच्चे जैसे ही ओम का उच्चारण करते ट्रांस में चले जाते। सामने हम देख रहे हैं बच्चे ध्यान या ट्रांस की अवस्था में। मम्मा के पीछे जो बहन है वह भी ट्रांस में है। लेकिन जब फेरवानी जी ने उत्सुकतावश ट्रांस के बारे में अखबारों में छापा, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी शुरू हो गई। पिकेटिंग का ये चित्र आपने जरूर देखा होगा। पीछे जो बिल्डिंग खड़ी है वह ओम निवास ही है। हारमोनियम की धुन पर ओम की ध्वनि सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। इसके पश्चात 2 या 3 ज्ञान युक्त गीत गाए जाते थे। तो हंसे हंसी जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी, मैं तो नाचत हरि गुण गाऊंगी। आओ सखियाँ निज देश चले अब, आओ भाइयों निज देश चले अब, बाबा ने ये संदेश सुनाया, बाबा ने ये संदेश सुनाया।
जिसका स्पष्टीकरण या अर्थ अपने अनुभवों के आधार पर संदली पर बैठी हुई टीचर्स बहनें किया करती थी। उस टाइम पहले मैं 13 बरस की थी, स्कूल में जाती थी। बाबा ने स्कूल में भी कैसे कार्य करो वो भी सिखाया 13 बरस में ही। तो कैसे जब प्रार्थना होती है तो आप उसका रहस्य सभी को समझाओ, और कैसे वहाँ जो भी टीचर्स आती है, स्टूडेंट आती है, उनको कैसे गीता का ज्ञान आप समझाओ, क्योंकि पीरियड हमारे गीता के ज्ञान की थी, तो इसमें हमको अच्छा लाभ मिला। और अंत में ओम की ध्वनि के साथ सत्र समाप्त हुआ करता था। उन दिनों मैं कौन हूं इस बात की धुन लगी हुई थी। हर एक के नाम के आगे ओम लगाया जाता था। ओम राधे, ओम बाबा, ओम रमा। और वो हमको सदैव पहले ओम शब्द से बुलाते थे, ओम रामा, ओम मोती, ओम मिट्ठू, और हम भी कहते थे ओम बाबा, ओम राधे। इस अर्थ से तो ओम यानी पहले पर आत्मा का परिचय आ जाता है। ओम मानो में वो पवित्र आत्मा। तो बाबा हमेशा कहता था इस स्मृति से बुलाओ भी और इस स्मृति से बात करो। इसलिए बाबा हम ऐसे ऐसे गीत लिखते भी थे, जैसे जसोदा निवास बाबा के बिल्डिंग का नाम था उसके स्त्री के नाम से, और ओम पिछाड़ी की धुन लगाने से इस अर्थ सहित तो नाम ओम मंडली पड़ गया उसका। और जब भी ओम निवास में भी और दूसरी बिल्डिंग जो हॉस्टल थी उसका भी ओम निवास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बिजलियों का एक बहुत बड़ा ओम ऊपर में लगाया था जो सारे शहर में दिखाई पड़ता था। तो ओम निवास जिसमें निवास करते हैं, बड़े अर्थ से ये लिए दोनों बिल्डिंग पर नाम पड़ गया था। ज्ञान को ज्ञान अमृत कहा जाता था और इस आत्मज्ञान को ब्रह्म विद्या कहा जाता था। सभी स्वयं को ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी मानते थे तथा अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ समझते थे। अलिफ और बे का पाठ पढ़ाया जाता था। परमात्मा का स्पष्ट परिचय न होते भी सेल्फ रियलाइजेशन की या आत्म साक्षात्कार की धुन सी लगी थी। सारा जोर आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार या आत्मा के स्वरूप में टिकने पर होता था।